फैमिलीज एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। It's like all the right stuff for right people. हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. जहाँ तो दिखेगा ना तेरा न्यूज़ चैनल, आप तक तो मैं वहीं में पकड़ के हिसाब किताब लेगा, क्योंकि बार बार पुंगी चौंग मेरा बस्ती को ये वो करेगा तो हम लोग और ज़्यादा दिन चुप से नहीं रहेंगे। 2-4 पागल लोग, ये एक डिगलीपुर में पैदा हुआ, उसको पूरा पुंगी चौंग में ड्रग्स दिखता, आज तक कुत्ता की तरह चिल्लाया, यहाँ पे एक भी उसको कुछ नहीं मिला। मंदिर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे आए? यहाँ फॉलो करके लेके आए। ओके। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के लाएगा, किसी को भी पुंगी बना देगा, ऐसा कुछ नहीं हम लोग। और पुंगी चौंग में इतना गलत हो रहा है, मंदिर में बैठ के गांजा चरस पी रहा है। आप बताओ कि कौन सा मंदिर में ऐसा अलाउ है कि गांजा चरस जाके मंदिर में पिएगा? तो खुद लड़ाई करके उसको भगाया इधर से। किसको? उसको पसंद नहीं है, वो औरत बिल्कुल कमिटी में नहीं आना। आप मंदिर की जो ज़मीन है उसको बिक्री करते हुए, इस पर आपको क्या कहना? तो हम 2010 में तीसरा महीना में तो हम आए, हम आने के बाद तो 1 इंची ज़मीन तो किसी के दिया नहीं, कुछ ही नहीं है। किसी के भी वन से प्रूव करने के लिए बोलिए, उसके लिए हम रेडी है। ये लोग जो है पहले इनका जितना भी प्रॉपर्टी था सब बेच कर जो है पोर्ट ब्लेयर से चले गए। जब सब कुछ खत्म हो गया फिर वापस पोर्ट ब्लेयर आए, फिर ये मंदिर में एंट्री मारना चाहते हैं कि हम मंदिर का बॉस बनने मांगता है। इंडिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा कि बर्मा दिवाली तेलुगु, तमिल, अदर कम्युनिटी के लोग मिलके जो है सेलिब्रेट करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ मिनी इंडिया है। उसका वन ऑफ द रीज़न जो अभी अजीजुर रहमान जी वार्ड नंबर 6 के काउंसलर ने बताया, बुद्धिस्ट धर्म का जो एक फेस्टिवल है, इसको साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तमाम लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर हर जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के इसको सेलिब्रेट करते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पुंगी चौंग जो मंदिर है, यहाँ इसकी कमेटी को लेकर, इस कमेटी में जुड़े कुछ लोगों को लेकर और यहाँ के वार्ड काउंसलर को लेकर बहुत सारी बातें उठी हुई है और सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल भी हुआ है। तो इसी सिलसिले में यहाँ के वार्ड काउंसलर और पुंगी चौंग मंदिर के जो प्रीस्ट हैं और कमेटी मेंबर्स, इन्होंने हमारे चैनल को कॉल किया और हमारे चैनल के माध्यम से ये इसका जवाब देना चाहते हैं कि कई सारी बातें ऐसी है जो इनके ऊपर कमेटी के जो सेक्रेटरी कम ट्रेजरर हैं श्री रविचंद्रन जी, उनके ऊपर में, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीजुर रहमान जी, इनके ऊपर में, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो मंदिर के जो प्रीस्ट है उनको एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो इन सारी सवालों का हम जवाब लेने के लिए सीधा जो सेक्रेटरी
सेक्रेटरी कम ट्रेजरर हैं रविचंद्रन जी, हम उनसे बात करेंगे, प्रीस्ट जी से बात करेंगे और वार्ड काउंसलर जी से भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रीस्ट जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे कब से हो? हम 2015 से हूँ। 2015 से जी 7 साल हो गया यहाँ। तो यहाँ पे क्या आपको यहाँ के जो कमेटी के मेंबर है बस ऐसे ही बुला के लेकर आ गए कि आप मंदिर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे आए जी हो? यहाँ फॉलो करके लेके आए हैं। ओके, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के लाएगा, किसी को भी पुंगी बना देगा, ऐसा कुछ नहीं हम लोग का। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। ओके, तो बड़ा ये लोग गया था यहाँ का कमेटी लोग, जी। तो अच्छा से रिक्वेस्ट करके पूजा वूजा करके उठा के लाया, रिक्वेस्ट करके ओके। कि यहाँ में इमरजेंसी है, कोई नहीं है बोल के। आपके जो पिछले प्रीस्ट थे उन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से रेसिग्नेशन दिया था और आपका जो मेन मंदिर है अरुणाचल प्रदेश में उनको वो लेटर दिया गया था, तो उसी के बाद आपको यहाँ पे लाया गया। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो ये बात तो एकदम साफ क्लियर है, प्रीस्ट जी खुद यहाँ पर है और उन्होंने इस बात की सफाई दी है कि इनको ऐसे ही नहीं लाया गया है, बाकायदा जो तरीका होता है मंदिर का उसको फॉलो करते हुए 2015 में जब यहाँ के जो पिछले प्रीस्ट थे उनके बीमार होने की वजह से उन्होंने खुद उसका रेसिग्नेशन लेटर एक सबमिट किया था इसी मंदिर के लेटर पैड में और उसके बाद इनको यहाँ पे पोस्ट किया गया। तब से ये इस मंदिर का जो प्रीस्ट का जो पद है उसे संभाल रहे हैं और बाकायदा अपना काम कर रहे हैं। मैं अजीज़ुर रहमान जी से जानना चाहूँगा सर कि आपके ऊपर भी बहुत सारी बातें उठी है कि यहाँ पे जो कमेटी है वो लोग भू माफिया का काम कर रहे हैं और आपका बहुत बड़ा बैक सपोर्ट है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हाँ, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पुंगी चौंग में जो पुंगी चौंग के ऊपर जो देखिए हमेशा ये लेकर देखिए मैं एक्चुअली क्या है कि अब डेवलपमेंट में देखा जाएगा तो पुंगी चौंग पहले क्या था और आज के डेट में क्या है। डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ यहाँ पे कि जहाँ पे सड़क में प्रॉब्लम था हम लोगों को, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोगों ने सब मिलकर जो बस्ती वालों ने सॉल्व किया इसको। हमारा देखिए पुंगी चौंग में, अब मैं आपको काम बाद में बताऊंगा, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुंगी चौंग में ज़मीन बेचा जा रहा है, ये करा जा रहा है, पुंगी चौंग में कहीं पे भी एक जगह नहीं है। तो वही तो इल्ज़ाम है ना सर कि पूरा ज़मीन को इलीगल तरीके से बिक्री कर दिया गया। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऐसा इलीगल तरीके से बेच दिया गया। देखिए पुंगी चौंग ये ऐसा बस्ती है, ये ट्रस्ट का लैंड है, ये पूरा एंटायर जो है 4.5 एकड़ है, ये लैंड जो है पूरा ट्रस्ट को अलॉटमेंट है, गार्डन लैंड। आपको याद होगा कि 90s के टाइम पे जो है बाबू लाइन में फायर इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद जो है लोगों को रहने को घर नहीं था, जगह नहीं था। तो यहाँ पे हमारे जो पुराना जो चीफ प्रीस्ट थे तो काफ़ी हमारे जो तेलुगु और तमिल समुदाय के लोग जो है और जो गरीबी रेखा से नीचे गए थे, जो मज़दूर लोग थे, वैसे लोग जो है यहाँ आकर मंदिर से जगह यानी कि इतना सिटी के बीच में लैंड खाली है तो यहाँ पे हम लोग को रहने के लिए कुछ जगह दे दिया जाए करके। तो छोटा छोटा लैंड जो है मंदिर ने, प्रीस्ट ने उनको रहने के लिए दिया। वो धीरे धीरे जो है ये परिवार बढ़ते गया, अगल बगल लोग जो वही मंदिर से जो है, मंदिर किसी को बेचा नहीं गया है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है मंदिर किसी को बेचा गया है, ज़मीन किसी को बेचा गया है। ज़मीन यहाँ पे एक लीज एग्रीमेंट होता है कि आप मेरे मंदिर के ज़मीन में रहते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट करके घर बना लो और जो है मंदिर को आपको किराया देना है, लैंड का पैसा तो मंदिर को देना, और लैंड 100% ट्रस्ट का लैंड है। तो क्या ये किराया रेगुलरली इसका कलेक्शन होता है? यहाँ पे 2500 लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें 450 फैमिली है। 450 में कोई पैसे वाले भी हैं, बहुत लोग गरीब भी है, कोई टाइम पे दे सकते हैं, कोई एक साल में एक बार देते हैं, तो ये चलता रहता है। ये इससे कोई यहाँ कमेटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक परिवार का जैसा है पुंगी चौंग, उनका भी तकलीफ़ समझता है कि कोई 1 साल बाद भी दे रहा है तो चलिए उनको भी कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं किया जा रहा है। और कोई ये सोचे कि वो सारा पैसा 200-400 रुपये जमा करके यहाँ पे बड़ा मंदिर बनाया जाए। देखो मंदिर का मेंटेनेंस होता है, यहाँ का खर्चा होता है, यहाँ पर पूजा पाठ होता है, जितने भी फेस्टिवल्स होता है बस्ती के सभी लोग मिल के करते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन भी रहता है। तो मंदिर को उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं आता है कि ये पूरा पैसा जो है एक तिजोरी में रखा हुआ है कि जिसके ऊपर ये। अच्छा, जो लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग बर्मी से, हम लोग ये है, ये लोग जो है पहले ही इनका जितना भी प्रॉपर्टी था सब बेच कर जो है पोर्ट ब्लेयर से चले गए, पोर्ट ब्लेयर से चले गए, दिल्ली चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। जब सब कुछ ख़त्म हो गया फिर वापस पोर्ट ब्लेयर आए, फिर ये मंदिर में एंट्री मारना चाहते हैं कि हम मंदिर का बॉस बनने मांगता है करके कि हम अब मंदिर को कब्जा करेगा, क्योंकि यहाँ से जो किराया आ रहा है इनको हटा के वो लोग जो है ले ले।
तो यहाँ में भी जो कमेटी में है यहाँ के पुराने लोग ही हैं, ये तो क्या और वो बर्मा में ही है। बर्मा कमेटी है नहीं, फेक कमेटी है। तो आप क्यों मेरा पोंगी चौक को, मेरा बुद्धिस्ट कमेटी को आप ऐसा सड़क में बदनाम कर रहे हैं? आप जाओ ना, कोर्ट जाओ। आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इसका ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है? आप क्या क्या तो बोलते रहते हैं मीडिया में यार। आप लोग क्यों नहीं जाके एक लीगल एडवाइस लो, एक वकील को पकड़ो, अपना जेब से 20,000 रुपये खर्चा करो और जाओ पोंगी चौक के ऊपर में चैलेंज करो, तो हम लोग लीगली उसका जवाब देगा। ये अच्छा लगता है क्या कि पोंगी चौक में सभी धर्म के लोग रहते हैं और उसको बार बार पोंगी चौक को उठा के बदनाम किया जाए? और पोंगी चौक में इतना गलत हो रहा है, मंदिर में बैठ के गांजा चरस पी रहा है। आप बताओ कि कौन सा मंदिर में ऐसा अलाउ है कि गांजा चरस जाके मंदिर में पिएगा? देखो, अगर कोई बच्चा लोग दारू पीता है उसके ऊपर में वो इल्ज़ाम लगा दे गांजा पी रहा है, ये कर रहा है, और अगर कोई पीता भी है तो हमारा मंदिर में कोई नहीं पीता, एकदम क्लियर है। और आज तक अगर कभी हुआ ऐसा, मेरे नॉलेज में हुआ, तो मैं ये होने नहीं दूंगा। सर, एक और बात उठी है उसी वीडियो में कि 2016 में जो सेक्रेटरी हैं रविचंद्रन जी, उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हुआ था, तो वहाँ पे आपके संरक्षण के वजह से 16,000 रुपये कुछ दे के उनको वहाँ से छुड़ा दिया गया और उस केस को दबा दिया गया। ये बात कहाँ तक सच्चाई है? 2016 में मैं यहाँ का काउंसलर था जी, बिल्कुल। और मेरे एरिया के किसी के ऊपर में अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो मैं यहाँ इस एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, उनका अगर गलती नहीं हो तो उनका सपोर्ट में मैं बात करूँगा। 2016 में यहाँ में मीटिंग करने का कोशिश किया गया, पूरा बस्ती ने मिलकर जो है यहाँ से उनको भगाया। अच्छा, कि क्या ये बात सही है? 2016 में हम तो खुद बोल के सुनीता लड़ाई मैडम करके- क्या बोल रहे हम तो खुद लड़ाई करके उसको भगाया इधर से। किसको? सारा बस्ती किसको? उसको पसंद नहीं है। वो औरत बिल्कुल कमेटी में नहीं आना। सभी पुराना कमेटी ठीक है, हम लोग संभालेगा बस्ती में, मगर वो औरत इधर नहीं आना, बस कमेटी में नहीं घुसना करके सारा पब्लिक को उल्टा हो गया। पुलिस ने भी डायरेक्शन दिया कि आप इधर में दोबारा नहीं आना है करके। उसके बाद वो नहीं आई इधर। नहीं आई। पोंगी चौक एक ट्रस्ट का लैंड है, हमारे नाम में अलॉटमेंट नहीं है, तो हमें बिल्डिंग प्लान अप्रूवल नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बट जो लोग छोटा छोटा घर में रह के, जिनके बच्चे 20 साल 25 साल के हो गए, उनका भी शादी होगा, सब कहाँ जाएंगे? सब तो यहीं रहेंगे। धीरे धीरे जो है यहाँ पे जो है अपने ही रहने भर का जो है, कुछ लोगों ने बड़ा बिल्डिंग बना लिया। इसके मतलब ये नहीं कि आप पूरा पोंगी चौक घूमिए, रोड साइड में कुछ बड़े बिल्डिंग्स दिख जाएंगे, अंदर जाकर देखिए ना, सब रहने भर का, गुजारा करने भर का उनका छत है। हाँ, एक ही अगर 2 फ्लोर बनाए तो उसमें उनका 4 फैमिली रहता है। एक माँ बाप, उसका छोटा बेटा, उसका बेटी का परिवार, बड़ा बेटा, ये सब जो है एक ही फैमिली उसमें रहता है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वो बर्मीज कम्युनिटी की हैं और इस मंदिर से जुड़ी हुई है और उनको यहाँ पे आने नहीं दिया जाता है। वो यहाँ पे आती हैं तो उनको तंग करते हैं, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था, मैं दिल्ली में था, गाड़ी में जा रहा था, मुझे अचानक से उनका फ़ोन आया कि नियामत देखो, तुम्हारा इस मैटर में मुझे कुछ नहीं है, मुझे बस मंदिर बनाना है, ये करना है। हम लोग बहुत अच्छा, आप मंदिर बनाइए। वैसे भी हम लोग भी पूरा बस्ती डिसाइड करके रखा है, काफ़ी मीटिंग्स हुआ कि इसको जो है पूरा बस्ती कलेक्शन करके जो है एक जो मंदिर का पुराना स्ट्रक्चर उसको नया बनाएंगे करके। ये प्लान भी उनका रेडी है। फंड के लिए जो है हम लोग कुछ एक्स MP से भी रिक्वेस्ट करे थे और देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, मगर ये जो काम है ये बस्ती के सारे लोग मिलके एक दिन करके दिखाएंगे। बट इसमें अगर कोई बाहर से दोबारा उड़ के घुस के बोलेगा कि हम सब कुछ कर लेगा, ये कर लेगा, तो वो ये बस्ती वाले होने नहीं देंगे, क्योंकि बस्ती वालों ने देख लिया कि उनका मनसा क्या, उनका सोच क्या है। और हमारा यहाँ पे क्या है कि कोई प्लान अप्रूवल दिया नहीं जाता है तो 100% ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन माना जाता है। बट मुझे यहाँ के बस्ती के लोगों ने जिताया है और यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। इनको पानी देना, इनको करंट देना और इनको सारा जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है जो देना है डिपार्टमेंट के थ्रू से, मैं लड़के देता हूँ। मैं लड़ता हूँ म्यूनसिपल में कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, टैक्स का प्रॉब्लम है, टैक्स हम देने के लिए तैयार है, उसमें भी हम म्यूनसिपल से लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। मैं काउंसिल मीटिंग में लड़ता हूँ कि भाई हमें टैक्स क्या सेक्टर में आप लेंगे और क्या बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। और कुछ केस भी चल रहा है म्यूनसिपल और पोंगी चौक टेम्पल का जो है ना, ये दोनों पार्टी का जो है म्यूनसिपल का केस चल रहा है। रवि अन्ना जो ट्रेजरर कम सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर आपके ऊपर में बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं कि आप भू माफिया का रोल अदा करते हो। यहाँ पे आप मंदिर की जो ज़मीन है उसको बिक्री करते हो, इस पर आपको क्या कहना है?
ये मंदिर जो है 1986 में जो सब बेच के ख़त्म हो गया, बेचा नहीं है, लीज में दिया हुआ। राइट। हमें जो 2010 में तो हम सेक्रेटरी बना, उसका पहले जसवंत सिंह साहब वल्लियप्पा था फर्स्ट एक सेक्रेटरी, उसका बाद जसवंत सिंह था सेक्रेटरी, उसका बाद जो सलमान आलम था, उसका बाद विनोद था। ये लोग खत्म होने के बाद हम 2010 में तीसरा महीना में तो हम आए। हम आने के बाद तो 1 इंची ज़मीन तो किसी के दिया नहीं, कुछ ही नहीं है। ये तो गलत बात है। 1986 में आखिरी लीज आउट हुआ था यहाँ का ज़मीन, उसके बाद में कुछ भी स्टार्ट हुआ। हाँ। 92 तक ऐसे चल रहा है वो, क्योंकि 91 में सील हो गया था हमारा पुंगी चांद जो पुंगी बाबा जो जमीन दिया घर का, उसके ऊपर केस हुआ है। वो जगह में जो यहाँ में पुंगी चांद जो सील हो गया था, उसका बाद जो है किसी की जमीन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो ऐसा कोई भी साबित नहीं कर सकता कि आपके कार्यकाल में कोई भी ज़मीन का टुकड़ा लीज आउट हुआ हो या बेचा गया हो। मैं किसी के भी ओनर से प्रूव करने के लिए बोलिए, उसके लिए हम रेडी है, लेकिन मेरा फ्रीडम में 1 इंची ज़मीन भी किसी के भी नहीं दिया। ये सारा कमेटी, मेरा कमेटी के सबूत के साथ। यहाँ पे क्या है ना, जैसे मेरा घर है, मैंने बनाया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरा है, ठीक है। अगर किसी दिन मैं पोर्ट ब्लेयर छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा तो मेरे को मिलना है। तो क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब हम आपको ये बिल्डिंग दे रहे हैं, मगर आप लैंड का किराया जो है आप मंदिर को ही बांधना है। लैंड नहीं बेचा जा रहा है। आज भी ये 100% लैंड जो है मंदिर का है। तो ये इसको बेचा गया, इसको ये करा गया। देखो मैम, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप एक बर्मिस जाति से, धर्म से है, तो आप अपनी मंदिर और अपनी एरिया को क्यों बदनाम करते हैं? यहीं में आप खेले बड़े हुए, और उसके बाद आज अचानक से आपको इस एरिया में इतना इंटरेस्ट आ गया, तो आप जो है लीगली इसको प्रोसीड करो। आप इसको, रिक्वेस्ट है हमारा बस्ती की तरफ से कि ये हमारा पुंगी चौंग और ये बोल कर जो है इसको बदनाम मत करो। अगर मैं गलत हूँ, मेरे ऊपर में लीगल आप ये जाओ। रवि सेक्रेटरी जी गलत है, उनके ऊपर में आप लीगल केस ठोक दो, जो भी है पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाएगा, उनको जो भी करेगा। प्रीस्ट अगर गलत कर रहे हैं, प्रीस्ट के ऊपर में आप कंप्लेन कर दो। एरिया में कोई भी आदमी कुछ इनलीगल काम कर रहा है, उनके ऊपर आप कंप्लेन करो। आपके एरिया में इल्ज़ाम है कि मंदिर के जगह पे यहाँ पे गांजा पिया जाता है, गलत लीगल इलीगल सारे काम होते हैं, इस पर तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रहा है? जब इतने ही पुंगी चौक में गांजा बिक्री कर रहा है और ये कर रहा है, आज तक सिर्फ पुंगी चौक को बदनाम किया गया है। आज तक मेरा बस्ती का एक बच्चा को बोलो कि पुलिस पकड़ के उठा कर लेके गया, क्योंकि पुलिस क्या मेरे से डरता है क्या? उसको तो राइट्स है, तो उसको बोलने के लिए बोलो, कौन इस इधर बच्चे लोग गंजा बिक्री करता है, आके उसको तो नाम जानता है, उसको दम है तो आके पकड़ने के लिए बोली। फिर बेकार में दूसरा किसी को नाम नहीं जानता, क्या करने के लिए करता है इधर। हम आपको बता रहे हैं कि हमारा बस्ती से एक भी बच्चा को बोलो कि कोई NDPS में पुलिस पकड़ के लेकर गया है और उसके ऊपर में कोई केस किया गया है, नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा बना के रखे बदनाम करने के लिए। जब इलेक्शन आता है, ऐसा मुद्दा को निकाल कर लेकर आते हैं कि जिसके पीछे यूथ है तो इसको इस चीज़ में बदनाम कर दो कि यूथ कटेगा, घर वाले अपना बच्चों को इनके साथ नहीं भेजेंगे, तो ये जो है इलेक्शन हार जाएगा। जैसे भी अभी अदर पार्टीज जो है पॉलिटिक्स करता है, बट इससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये मेरे को पर्सनली जानता है। अगर मैं अच्छा हूँ तो ये मेरे को सपोर्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। सबको अपना अपना लीडर चॉइस करने का हक है। अब मैं भी वोटिंग करता हूँ, मेरे को भी राइट है अपना लीडर को सेलेक्ट करने का, चूज़ करने का। तो मैं किसी से पूछ के तो नहीं करता हूँ ना। आप देखो, 2-4 पागल लोग ही हैं, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। 2-4 पागल लोग ही है। एक डिगलीपुर में पैदा हुआ, उसको पूरा पुंगी चौक में ड्रग्स दिखता, आज तक कुत्ता की तरह चिल्लाया, यहाँ पे एक भी उसको कुछ नहीं मिला। ये सामने कोरी हिल के सामने ही उसका ससुराल है, पूछ लेना कि आज तक यार पुंगी चौक में घुस के कोई पुलिस को ये करवा दिया, खाली पुंगी चौक में ये होता वो होता करके। पुंगी चौक में सब मजदूर है, सब जो है कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम में बिजी है। सुबह उठेगा, सब अपना रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है कमाने के लिए। यहाँ पे कोई भी तरह का इनलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होता। अगर होता है तो पुलिस आए और चेक करे और पकड़ के लेकर जाए इसमें। और किसी के सपोर्ट में आज तक मैं कोई गलत चीज़ में किसी को सपोर्ट करने थाना में गया, आज तक का रिकॉर्ड में नहीं है। अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, अगर वो गांजा पिया भी है अपने लाइफ में कभी, अगर उसको पुलिस पकड़ भी लिया है, ऐसा केस में मैं आज तक किसी के लिए भी कभी नहीं गया। सर, इतना बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, चाहे फिर वो मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी हो, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर हो, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं आप लोगों के ऊपर में। सोशल मीडिया ऐसे ही, आजकल सोशल मीडिया देखा जाए तो बहुत बड़ा हथियार बनता जा रहा है।
तो इस तरीके से जैसे आपने हर सवाल का लगभग जवाब दिया है कि ना तो कुछ यहाँ पे इलीगल हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस वजह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं एंड मंदिर कमेटी का जो ज़मीन है किस वजह से दी गई है। प्रीस्ट जी को यहाँ पे कानूनी तरीके से जो मंदिर का तरीका होता है उस तरीके से यहाँ पे लाया गया है। ऐसा कोई नहीं कि यहाँ के कमेटी वाले गए किसी जब बोला गया कि कपड़ा पहना के उनको प्रीस्ट बना दिया, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इस बात की भी सफाई हो गई है। आपने ये भी कहा, तो फिर इस तरीके से कई बार आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम उठाया, तो आप लोग इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हो? देखिए, अब अगर कोई हमारा बस्ती को बदनाम करेगा और कोई हमारा मंदिर को बदनाम करेगा यहाँ पे बुद्धिस्ट टेंपल को, तो हम लोग इसका 100% लीगल कार्रवाई करेगा। वो जितना भी पैसा खर्चा होएगा वो पैसा हम देगा और केस लड़ा जाएगा इसके ऊपर में। एक्शन हम लोग लीगली उसको ये करेगा और पूरा बस्ती का सिग्नेचर कैंपेनिंग का साथ में होगा। यहाँ पे बहुत सारे बस्ती वाले भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन बस्ती वालों से भी एक एक करके बात करें और उनसे भी जानें कि जो एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर में उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जहाँ तक मंदिर कमेटी के जो सेक्रेटरी कम ट्रेजरर हैं श्री रविचंद्रन जी, इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि 2010 में इससे पहले जो कमेटी के सेक्रेटरी थे उन्होंने जब रेसिग्नेशन दिया तो उन्होंने उसके बाद में जो नई कमेटी फॉर्म हुई तब इनको बाकायदा चुनाव होकर इनका ये सिलेक्शन हुआ है कि ये यहाँ पे मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी बनेंगे, सेक्रेटरी कम ट्रेजरर बनेंगे, ना कि अपनी मनमर्जी से बने हैं, ना ही किसी अवैध तरीके से, क्योंकि इन लोग जो है अपना मिनट बुक को यहाँ मेंटेन करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मेहनत से रविचंद्रन जी आगे बढ़े हैं। इस तरीके से किसी भले इंसान को बदनाम करना, सोशल मीडिया में उनकी छवि को ख़राब करना, ये कहाँ तक सही है? हम गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर ज़रूर कार्रवाई की जाए। रवीन भाई, यहाँ पे आपको मालूम कि अभी एट प्रेजेंट मेरे ख्याल से 4 या 5 बर्मा फैमिली है ना, एक खुद उनका भाई का भी घर नीचे है, उनका खुद अपना सगा ब्रदर का भी घर नीचे है ना। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप आओ पोंगी चौंग, नीचे आपका भाई का घर है, वहाँ मीडिया लेके खड़ा रहो, बोलो मेरा भाई का घर इनलीगल बना है, इसका प्लान अप्रूवल नहीं है। हाँ, वो बोलो तो मैं सोचूंगा कि हाँ बहुत ईमानदारी से आप हक के लिए बात कर रहे हैं करके। आपका भाई पहले आपसे लड़ने के लिए खड़ा होएगा। जितने भी लोग रहते हैं सब अदर कास्ट के लोग रहते हैं, तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, मुस्लिम है, मलयाली है, हर धर्म के लोग जो है, हर जाति के लोग पोंगीचौंग में रहते हैं। और जब मंदिर का जब पूजा होता है सभी मिलके करता है, तो जो भी मंदिर से जुड़े लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी को आने नहीं दिया जाता है, जितने भी पुराने ये बुद्धिस्ट कमेटी के मेंबर है या जो लोग पहले यहाँ पे इनका घर था अभी कहीं और रहते हैं, सब यहाँ पे पूजा में आते हैं, सब यहाँ आते भी है, काम भी करते हैं। सीनियर लोग आकर जो है बहुत ओल्ड चेहरा आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये पूरा बस्ती जो है अदर कास्ट के लोग मिलके जो है ये बर्मा दिवाली, बुद्ध पूर्णिमा, बर्मा होली, आप यहाँ का आप कभी एक न्यूज़ भी आप कवर करे होंगे, यहाँ पे कितना धूमधाम से जो सारा फेस्टिवल होता है। ये आपको इंडिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा कि बर्मा दिवाली तेलुगु, तमिल, अदर कम्युनिटी के लोग मिलके जो है सेलिब्रेट करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। यही हमारी शान भी है हमारे अंडमान निकोबार की। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम मिनी इंडिया है। उसका वन ऑफ द रीज़न जो अभी अजीज़ुर रहमान जी वार्ड नंबर 6 के काउंसलर ने बताया कि वाकई में आप इमेजिन करिए कि एक बुद्धिस्ट धर्म का जो एक फेस्टिवल है, इसको साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तमाम लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर हर जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के इसको सेलिब्रेट करते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक हम एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस तरीके से अनेकता में एकता होता है। यहाँ पे उसका जीता जागता एग्जाम्पल दिया जाता है। यहाँ का जो कमिटी है एकदम कोई फेक नहीं है, जिस तरीके से बोला गया है। यहाँ के जो प्रीस्ट हैं उनको कमेटी के द्वारा ही उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। 2015 से उसका सर्टिफिकेट है। यहाँ पर 2010 से सेक्रेटरी कम ट्रेजरर के रूप में अपने पद को संभाल रहे हैं रविचंद्रन जी, जो यकीन मानिए बिल्कुल सही कहा गया था कि ये जो थे यहाँ पे भंडारी का काम करते थे। इन्होंने मंदिर का झाड़ू पोछा लगाना, कलेक्शन करना, हर काम किया इन्होंने। ये सब करते करते ही इनको ये पद दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी से इस काम को करते थे। तो इनका झाड़ू लगाना या इनका कुक रहना मंदिर में, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात और बहुत महान बात है कि एक मंदिर में वो यहाँ के लोगों को भंडारा का काम करके उन्हें खाना पीना खिलाते थे, यहाँ के मंदिर को साफ रखने के लिए झाड़ू पोछा करते थे। तो इसको गलत तरीके से इसको पेश करना, ये तो हम इसका कतई भी साथ नहीं देंगे। ये
एक बहुत बड़ा सेवा का काम करते थे। साथ में जहाँ तक जिस तरीके से अजीज़ुर रहमान जी ने बोला है कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे अवैध लगता है या ऐसा लगता है जो और कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ हो रहा है या वाकई में गलत है, तो फिर हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, CID है। आप डेफिनेटली वहाँ पर कंप्लेंट करिए और लीगल तरीके से यहाँ पे जो भी गलत गतिविधि हो रही है उस पर रोक लगाइए। लेकिन बिना प्रूफ के आप अगर प्रीस्ट जी को बोलते हो कि इनको फेक तरीके से यहाँ पे लाया गया है, तो ये गलत बात है। ये मंदिर का, प्रीस्ट जी का बदनामी है। आप कहते हो कि जो ट्रेजरर है, भू माफिया है, ये यहाँ पे इलीगल लैंड ज़मीन बिक्री कर रहे हैं, जबकि 1986 से यहाँ पे एक टुकड़ा ज़मीन भी लीज आउट हुआ ही नहीं है और ये 2010 में सेक्रेटरी बने हैं। तो फिर कैसे ऐसे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ज़मीन बिक्री कर रहे हैं अवैध तरीके से? 1986 से लेके 1990 तक दिया यहाँ पे। तो उसके बाद बंद हुआ। लेकिन आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मेरा कार्यकाल कुछ नहीं। 91 में पुंगी चांद सील हो गया था। हाँ। पुंगी बाबा जो जिना उनसे पुंगी था उनको अरेस्ट किया गया। अच्छा। उस टाइम में तो यहाँ में पुराना कमेटी कोई था, कोई नहीं था। उसके बाद तो नया कमेटी सब बना है। सलमोगनाथन जी, वो सेक्रेटरी था उस टाइम। और हम आने का बाद तो ऐसा कुछ ये सेक्रेटरी जो ज़मीन बिक्री किया है वैसा तो कुछ किया ही नहीं। और जैसा और क्या बोलता है, यहाँ वहाँ साइन करता है बोलता है, तो क्यों साइन करता है बोलने से जो आप लोग का जो पानी का बिल हो गया या कोई करेंट का या जो घर पूर्ण रिन्यू करना है तो वो सब भी हम साइन करता है। तो ऐसे दूसरा आलतू फालतू क्या किया, ये ज़मीन का बिक्री कर दिया, उसका साइन ले गया, ऐसा पैसा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ में। जब से हम ये सेक्रेटरी यहाँ बना है 2010 से और हम आया 2015, तब से ऐसा कुछ इलीगल काम नहीं हो रहा है यहाँ में। जब मंदिर के प्रीस्ट ही खुद यहाँ पे बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो बिना इनसे बात करे, बिना डॉक्यूमेंट्स को चेक करे कुछ भी बोल देना और कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ भी चला देना, ये मेरी गुजारिश रहेगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर थोड़ी सी सख्ती की जाए। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया में कुछ दिखाते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी को ज़रूर चेक करते हैं। क्योंकि किसी के भी नाम को या कमेटी को बदनाम करना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर उसको वो इज्जत दोबारा दिलाना वो उतना आसान नहीं होता है। आपका नाम क्या है मैम? मंजीत कौर। ओके, बोलिए। इधर कोई जमीन उमीन बिक्री नहीं होता। हम लोग कितना साल से यहाँ में पूजा अभी अच्छा से कराता, हम लोग आते मेंबर है यहाँ का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या बोलते हैं? इधर में जमीन होगा तो बेचेगा, जब जमीन है ही नहीं तो किसको बेचेंगे हम लोग? मैम, आपके सेक्रेटरी के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो भू माफिया है, तो यहाँ के जो ज़मीन है उसको इलीगल तरीके से बिक्री करते हैं। नहीं, भू माफिया कुछ नहीं है। 30 साल से सभी हम लोग रिलेटिव ज़्यादा है। अपना घर कम से कम 40-50 घर है हम लोग का। पूरा पुराना लोग है, 30 ईयर से रहता है। अभी 3 घर तोड़ के बिल्डिंग बन रहा है। वो बोलने का जैसा फैमिली बढ़ता है ना, बहू आता है, अभी लड़का लोग शादी होता है, इसलिए छोटा छोटा जगह में बिल्डिंग बनता है। वो क्या सोचती है, बिल्डिंग बनाता है, बहुत पैसा आता है, मगर पैसा कुछ नहीं है। 100 रुपया 200 रुपया मंदिर के लिए रेंट, वो भी फेस्टिवल में कच्चा उसी लोग करता है। कोई डोनेशन कोई नहीं देता है बस्ती में। फिर उसको ऊपर क्यों है? कुछ है तो वो तो उसका घर नहीं है ना, कुछ नहीं है। वो पहले भी आया कमेटी में, अभी भी वही पब्लिक कम कुछ नहीं बोलता है, मगर उसको तो बोलता है ना, सेक्रेटरी जी को इल्ज़ाम लगाता है। आप है तो कुछ डायरेक्ट पूछो आके, क्या करने के लिए वीडियो निकालना, सबको अंडमान देखना, पुंगीचाम नाम खराब करना, ये सब ठीक नहीं है ना। इसलिए वो आने तो हम लोग को जवाब देगा। मगर मंदिर के लिए हम लोग बस्ती वाला सभी रेडी है, कुछ भी करना, डोनेशन कलेक्शन करना। मंदिर अभी रवि सेक्रेटरी जी को भी बताया, आप रेडी करो अन्ना तोड़ के, हम लोग सभी कलेक्शन करेगा, एक कम बढ़ा लो, हम लोग साथ देगा। तो सभी बस्ती लोग सभी यही बात बोलते हैं। जो चैलेंज कर रहे थे कि वहाँ पे जो है बाहर इलीगल तरीके से जो पुंगी चौक के ज़मीन में बाहर दिया गया है। आपको पहले ग्राउंड में थोड़ा सा फील्ड ये कर लीजिए, होमवर्क कर लीजिए कि कौन सा ज़मीन पुंगी चौक का और कौन सा नहीं है। होटल आइलैंड रेंज जो पुंगी चौक का नहीं, वो रेवेन्यू लैंड है, रिकॉर्डेड लैंड है, ठीक है। और दूसरा रोड साइड में जो है जितने भी लैंड्स है ना, जितने भी प्रॉपर्टी है, सब जो है रेवेन्यू लैंड है। आप नीचे मंदिर के तरफ जो रोड साइड है वो पुंगी चौक का लैंड है। ये रोड के पुंगी चौक का रोड का बाद से इस तरफ जितना भी जाता है आपका फुनिस वे कब्रिस्तान तक, मस्जिद तक, ये रोड साइड जितना भी है सब रेवेन्यू पट्टा का लैंड हम पहले बताया ना पूरा। यहाँ पे मेरे आने के बाद यहाँ पे कोई इलीगल बार नहीं चलता है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ इन सभी को, और ये जो ऐसा मीडिया आके यहाँ पे वन साइडेड स्टोरी चलाता है ना, इसको भी मैं एकदम ये करता हूँ कि भाई थोड़ा सा होशियार हो जाओ कि तुम्हारे लिए किसी दिन भारी ना पड़ जाए कि हमारे बस्ती को बार बार बदनाम करोगे
तो सबसे पहले मैं ही पकड़ के वहाँ में तुम्हें हिसाब किताब लूँगा। जहाँ तो दिखेगा ना तेरा न्यूज़ चैनल आप तक को, मैं वहीं में पकड़ के हिसाब किताब लेगा। और मैं अब सबके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार पुंगी चौंग मेरा बस्ती को ये वो करेगा तो हम लोग और ज़्यादा दिन चुप से नहीं रहेंगे, फिर वो एक्शन लेना ही पड़ेगा उसके ऊपर। लैंड भी तो है उनका, बस पुंगीचो में लैंड तो है उन लोगों बस था। क्यों सेल करके गए? हाँ, ये क्यों बात सेल करके गए? वो चीज पूछ लिए उनसे, इधर क्यों तक सेल करके गए? आप फैमिली है और क्यों बच्चे। यहाँ से जो मंदिर का जो ट्रस्ट है उनको पट्टा लैंड दिया है, पट्टा लैंड दिया था उनको, पट्टा लैंड पूरा सेल करके चले गए। क्यों गए आप? लास्ट में अपने बार में जाके बैठे हैं, अब फिर वहाँ से लड़ने के लिए क्यों आ रहा है आप लोग? पहले उनका जो सुनीता अम्मा जो थी उनका पीछे जो पट्टा पूरा लैंड था वो बेच के चले गया। उसका देश का बहन है ना गीता दीदी, इसका दीदी थी, वो भी बेच के चले गया। अभी ये बात का हम लोग को कितना टाइम में 91 में हम ज़मीन लिया था, 91 में ज़मीन लिया। वो टाइम में 4 चटाई मार के रहता था मेरा परिवार के साथ में। अभी झटका में आएगा तोड़ देगा, ये लीगल है। अभी हम बिल्डिंग बना, मेरे को 4 बच्चा, हमें अभी भी 50 रुपये कितना देता किराया, 50 रुपये किराया देता। देखिए मैं भी पुंगीचौम में जब से मैं पैदा हुआ, यहीं से मैं पैदा हुआ था और यहीं पे हम खेल रहे थे। मेरा घर भी यहीं पे बना हुआ है। अब तक तो मैं नहीं देखा और ऐसा कभी नहीं सुना, मेरा नॉलेज में नहीं। अभी भी हम जॉब में है, वेल रेपुटेड जॉब में है, बट हर बार मेरा पुंगीचौम के ऊपर ही नाम आ रहा है कि नहीं पुंगीचौम गंजाड़ी बस्ती है। सो इसका वजह से क्या हो जाता है कि जो रेपुटेड जॉब में जाते हैं, अभी फॉर एग्जांपल हम टीचर है, अभी मेरा ऊपर में क्या असर पड़ेगा वो नहीं सोचते कभी भी। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन भी है, सो उसके ऊपर कार्रवाई होगा या चलिए मेरे ऊपर भी उन लोग कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ चलो ये टीचर है, इसको भी ये भी गांजा पी के आता होगा। भी हम क्या इधर गांजा पी के घूमते हैं? उनको दिखता है कि हम गांजा पी के घूमते हैं? 30 साल हो गए, हम 30 साल से जगह ही नहीं हो मैडम कौन है, वो बेकार का पुंगीचौ भेजे थे। फिर इलीगल कर रहे हैं बार बार। हम लोग ये गांजा पी के डेली घूमता है, हम लोग तो काम करता है, सुबह जाता है शाम को आता वाला है सर। हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? इसकी वजह से सर यहाँ पे जितने भी यूथ्स है उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ सर, मैं जहाँ भी जाते नौकरी के लिए पूछते हैं कौन सा बस्ती से, पुंगीचौं से, तुम लोग तो गंजाड़ी है, तुम लोग बस्ती में तो गांजा पीते हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ, आप इम्पैक्ट देख रहे हो, असर देख रहे हो कि अगर इस तरीके से एक बस्ती को बोला जाए कि यहाँ पे सिर्फ नशा गांजा चलता है, तो फिर असर ये होता है कि जिस तरह अभी ये भाई ने बोला, तो कुछ भी बोलने से पहले हमें बहुत कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया में, क्योंकि ये दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर आप यूट्यूब चैनल को देख सकते हो। तो पूरा जो जगह है, कम्युनिटी है, ये बदनाम होता है। बहुत ध्यान देनी चाहिए कुछ भी बोलने से पहले। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि सुनीता छाबड़ा जी से भी हम जाके बात करें और इस विषय पर थोड़ी और जानकारी ले कि अब ये जो इन्होंने इनका जवाब दिया है उसके बारे में उन्हें क्या कहना है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे मिलें और उनकी जो भी तकलीफ है, उनकी जो भी शिकायत है, हम उनको बारीकी से जाने की एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। हमारा इस तरह बुद्धिस्ट मंदिर जो हम लोग का माया मंदिर में एक है और मेमियो में एक है। तो माया मंदिर से जहाँ से बहुत दूर है, तो मेमियो जो सामने है यहाँ से, तो वहाँ में कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो बुद्धिस्ट का जो पूजा वूजा होता है, तो वो लोग अपना मतलब जो भी है वहाँ से बुला के पूजा कराते हैं। क्योंकि बंटे जी बोलने से हम लोग मोंग को बुला के ऐसे पूजा नहीं कराते, तो वो भी गलत बात है। तो बुलाना एक मंदिर है बोलने से बिना पंडित का, जो भी मंदिर बिना पंडित का या ऐसा मंदिर तो अच्छा नहीं है। तो होना चाहिए कि कोई अच्छा पूजा करने वाला गुरुजी तो रहना चाहिए, हाँ सेवा करने वाला। वो लोग भी उठा के लाता नहीं है, बाहर से लाता नहीं है और हमको भी यहाँ से मतलब निमंत्रण देता नहीं है, तो वो लोग अपना पूजा कर लेते हैं। तीनों मंदिर हमारा अंडर में आते हैं। हेड मंदिर जो ये है हम लोग है। और माया मंदिर में भी कोई प्रीस्ट नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा। और मेमियो में भी कोई नहीं है। यहाँ के जो प्रीस्ट हैं, जो इनका ये कहना है कि पोंगीचांग में जो मंदिर है ये यहाँ का हेड मंदिर है और यहाँ पे इनको यहाँ पे पोस्टेड किया गया है, ये पद संभाल रहे हैं यहाँ पे। इनकी शिकायत ये है कि जो मेमियो में एक और बुद्धिस्ट टेम्पल है और एक माया बंदर में, वहाँ पे कोई भी प्रीस्ट नहीं है। इनकी ये गुजारिश है कि वहाँ पे जब भी ऐसे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में ही उनको सेलिब्रेट कर लेते हैं। इनका ये कहना है कि कम से कम इनको न्योता दिया जाए, क्योंकि जो धर्म के और रीति के अनुसार जिस तरीके से पूजा पाठ होनी चाहिए वो तो एक प्रीस्ट ही कर सकते हैं, आम जनता नहीं कर सकती है। तो वह यही गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पर उनको बुलाया जाए। ये मेमियो मंदिर जो बनाया है अभी, जो पहले तो ऐसा
नहीं था, तो यहाँ का जो पुंगी चौंग का जो फंड है उसी से बनाया गया वो अभी जो है मेमियो में जो मंदिर है यहाँ का पुंगी चौंग का फंड से बनाया गया। इल्ज़ाम लगा है कि यहाँ पे ज़मीन बिक्री किया जा रहा है, फंड कहाँ है, फंड चोरी करते हैं। और वहीं जो पुलिस जी हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो कलेक्शन से जो पैसा मिला है उसी पैसे से मेमियो में जो मंदिर है उसको बनाया गया है। तो आप इन सारी बातों को आप खारिज कर सकते हो कि जो भी इल्ज़ाम लगे हैं कि वो सारे गलत हैं। और हम गुजारिश करेंगे एक बार फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे बोलने वालों पे जो बिना किसी जांच पड़ताल के बोलते हैं और ऐसे लोग जो इन सब बातों को सोशल मीडिया में प्रकाशित करते हैं, इन पर कड़ी रुख ज़रूर अपनाएं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।